मैं राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी प्यारे बच्चों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहा हूं जो सामाजिक विज्ञान का राष्ट्रीय आंदोलन है। और ये टॉपिक में हमारे पास दो टॉपिक है, एक रॉलेट एक्ट है और एक है जलियांवाला बाग। मैं प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहा हूं बच्चा। और देखिए ये बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही आसान भाषाओं में मैं ये पढ़ाने का प्रयास करूंगा प्यारे बच्चों, और समझाने का प्रयास करूंगा। आप थोड़ा से प्यारे बच्चों अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध ये 1914 से 1918 के बीच चला था। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। मगर उस समय क्या हुआ कि जब गांधी जी 1915 में गांधी जी यहाँ भारत में आए 9 जनवरी 1915 में, तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को ये लगा कि यहाँ ये गांधी जी ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है। तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने गांधी जी से मदद मांगा और कहा कि तुम मुझे सैनिक दो, हम तुम्हें इसके बदले में आपको स्वशासन दूंगा। तो गांधी जी इस बात पर मान गए। और साथ साथ ये आपको बता देती कि उनको भी एक उपाधियां भी लैस हो गए। अंग्रेज़ों ने इनको कहा भर्ती करने वाला सर्जेंट कह दिया प्यारे बच्चों। और उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने अंग्रेज़ों का लोग कहने लगे कि भाई देखिए, जब जहाँ दुश्मनी हो वहाँ अगर आप किसी को मदद कर दो तो क्या करेगा। तो भाई देखिए कहीं ना कहीं वो उल्टा सीधा कुछ कहेगा। तो उसी प्रकार गांव वालों ने उधर एरिया में चारों तरफ से इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों का दलाल है, एजेंट हैं। तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, कहा यारी बताइए, मैं देश के लिए कर रहा हूँ और देश के लिए कर रहा हूँ, उल्टा हमारी ही आरोप लगा रहे हैं। तब इन्होंने जानते हैं, इन्होंने बताया कि मैंने अंग्रेज़ों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ। तो कहें कॉन्ट्रैक्ट क्या किए हैं भाई। तो कहें देखिए, तुम मुझे सैनिक दोगे तो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, मतलब हम तुमको स्वशासन देंगे। तो इन्होंने 16 से और 20 लाख सैनिक इनको दे दिए अंग्रेज़ों को। उसके बाद इनको कहने लगे भाई भर्ती करने वाला सर्जेंट कहीं वो, तो उसे उपाधियाँ मिल गई थी, इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया, अंग्रेज़ों ने दे दिया। अब आइए बात करते हैं बच्चा, जो मैंने इस पर हम बात कर रहे थे, असली मुद्दे की बात कर रहे थे। तो असली मुद्दा क्या था? असली मुद्दा यह रॉलेट एक्ट। देखिए, जब इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तो आपको बता दूं बच्चा कि उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इन्होंने गांधी सोचा कि अब तो आज़ादी हमको आसानी से मिल जाएगी। तो ये आज़ादी लेने के लिए इन्होंने जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही वहाँ इंग्लैंड से एक बहुत बड़ा कानून बन के चला आया। वो कानून क्या था बच्चा? देखो, रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी को पता थोड़ा को था कि ये चीज़ मतलब वहाँ मिल के वहाँ से होके आया है, कानून बन के आया है। अब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो जब अंग्रेज़ों से कहा कि भाई मतलब अंदर जैसे वहाँ पहुँचे, मैं कमी साहब, तो कहता है हु आर यू, तुम कौन हो? तो गांधी जी कहते हैं ये तो पहचानने से भूल गया, ये तो हमारे साथ धोखाबाजी हो रही है। तब उसके बाद अच्छा कहा, अरे भाई मैं आपको मदद किया हूँ तो आप हमको कह रहे हो कि हु आर यू। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद इनको अंग्रेज़ों ने थमा दिया रॉलेट एक्ट। अब गांधी जैसे पढ़े हुए हैं तो कहें अरे तो ये तो साला हमारे साथ मतलब जैसे कहते पत्तल खाया और छेद कर दिया, ये हमें मदद की, हमें को उल्टा दे दिया। रॉलेट एक्ट ये ऐसा एक्ट था प्यारे बच्चों, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, आतंकवाद अपराध एक्ट, मतलब ऐसा कानून बनाया गया। मतलब इसमें ऐसा कानून था कि अगर अंग्रेज के खिलाफ कोई एक शब्द बोलेगा उसको जाना पड़ेगा जेल। मतलब ऐसा कानून, ऐसा जान के करा। इसलिए करा क्योंकि अंग्रेज़ों ने समझ गया था कि मैंने मदद ले लिया और पूरा मैंने किया नहीं। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि उल्टा मतलब हम आंदोलन कर दें जनता यहाँ, तो इसके पहले ये रॉलेट एक्ट ला दिया ताकि अगर कोई जनता यहाँ खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दो, चुपचाप बैठ जाएगा, चूचाई नहीं करेगा। और उसके बाद क्या हुआ, ये आतंकवाद अपराध एक्ट लगा दिया। तो गांधी जी कहते हैं ये तो भाई काला कानून है, गांधी ने कहा। तो उसमें जानते हैं हमारे कुछ नेता थे, नेता मतलब है कांग्रेस नेता थे, ये पंजाब के नेता थे। तो उस समय डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया, और जब विरोध किया इनको जेल में डाल दिया। और जानते हैं जब जेल में डाल दिया तो एक घटना और घट गई। और ये घटना कौन घट गई? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाले बाग हत्याकांड में बहुत बड़ी घटना नहीं थी,
उस समय हमारे यहाँ पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइक ओ डायर आया था, तो जनरल डायर आया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर आया था, एक आए थे जनरल डायर। तो जनरल डायर आए थे, तो कुल मिलाकर देखा जाए 2 बंधु डायर बंधु आए थे। अब ये नौजवान नए युवक ये वहाँ चले। अब ये मामला कुछ नहीं था इसमें जी। 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन था। तो वहाँ के लोगों ने सोचा, नेताओं ने सोचा कि ये काम करो, जो डॉक्टर सतपाल हैं और सैफुद्दीन को छुड़ा लिया जाए, क्योंकि उस समय क्या था कि सब बैसाखी के त्यौहार में सब लोग मस्त रहेंगे, अपने त्यौहार मनाते रहेंगे, उसी का हम फ़ायदा उठा लेंगे। और क्या हुआ, और इसी कारण से क्या हो कि उसके पहले मतलब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। और जब 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया बच्चा, तो उसके बाद क्या हुआ, जब गिरफ्तार कर लिया तो बैसाखी का दिन जलियांवाले बाग में इन्होंने एक ऐसी मीटिंग की। मतलब मीटिंग मतलब नहीं, पहले इन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने में बड़े जितने नेता होते हैं सभी नेताओं को जो बड़े नेताओं को पास पहुंचाइए, और जलियांवाले बाग में, ये जलियांवाला पंजाब पड़ता है, वहीं बाग में इकट्ठा हो जाइए। इकट्ठा होने के बाद हम लोग एक नई रणनीति बनाएंगे। शाम की मतलब 4:30 बजे और 4:45 बजे हम सैफुद्दीन के चलू और सत्यपाल को हम छुड़ा लाएंगे। मगर बैसाखी का दिन जलियांवाले बाग में शांति से सभा कर रहे थे लोग। जनरल डायर ने गोलियां चला दी, 1000 लोग मारे गए। हत्याकांड का विरोध, भाई देखिए 1000 निहत्थे गोलियां चला दिया। अब सोचिए वहाँ बुजुर्ग, बड़े, महिलाएं, बच्चे सब इकट्ठा थे। गेट सिर्फ एक था। आप देख रहे हैं, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चित्र एक था। उसके बाद देखो जनरल डायर, दोनों बंधुओं ने लगभग 100 पुलिस, कितने थे भैया, 100 पुलिस ये गए थे। इन्होंने निहत्थे गोलियां इन्होंने कहा। अब जनरल डायर और देखा जाए तो माइक डायर, इन्होंने दोनों ने कहा कि हम 30 सेकंड का समय देते हैं, अगर 30 सेकंड में अगर आप भागना चाहे भाग लो। अच्छा, तो 30 सेकंड में कौन भाग सकता है? अच्छा बताइए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कैसे भागेंगे? तो जरा ध्यान दीजिए। तो इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर और ने अपनी नाइटहुड लौटा दिया। भाई उपाधि मन को लगा, बहुत दर्द हुआ। और उसके बाद सरकार हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई, और इस कमेटी का नाम हंटर कमेटी की स्थापना की। तो हंटर कमेटी ने 379 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। सजा के रूप में जनरल डायर ने बर्खास्त कर दिया। जरूर भाई देखिए, तो गलत है, जानते हैं, सजा के रूप में जनरल डायर को बर्खास्त कर दिए। बताइए इतना लोग। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग और भी, तहकीकात कमेटी बनी थी, एक कमेटी और थी, तहकीकात कमेटी थी। इन्होंने कहा नहीं, 1000 लोग मारे गए हैं। अब इसमें क्या हुआ, इनको सजा क्या मिली? सजा के रूप में जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया। कोई बात थोड़ा को होती है, आप 1000 व्यक्ति को मारे हैं, वो आपको सजा क्या मिली है? बर्खास्त कर दिया। परंतु उसके बाद वो दोष मुक्त हो गए, घोषित हो जाते हैं। तो देखिए, तो कुल मिलाकर जलियांवाले बाग में ये तरफा कार्य किया गया है। समझे बच्चे? देखिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर ये अंग्रेज़ों का बोलबाला था। मगर ये देखिए जनरल डायर को जब बर्खास्त कर दिया गया तो इनको इंग्लैंड में ही उधम सिंह ने क्या कर दिया, गोली मार दिया था। समझे? एक सभा में, मीटिंग में। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये कैसा हमारा वीडियो लगा। अगर अच्छा लगा कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगे तो मैं ताकि अगला वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।